इस पवित्र मिसा के लिए मतलब सिस्टर अनु का जो द्वितीय फ्रांसिस्कन ऑर्डर की सदस्य हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके कार्यों में सफलता दे और बुलाहट में स्थिरता। ये केरल में अपने धर्म समाज के प्रोविंशियलेट में कार्यरत हैं। हम इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कार्यों में सफलता और बुलाहट में स्थिरता के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आज माता कलीसिया संत पेत्रुस और पौलुस दो बड़े प्रेरितों का उत्सव मनाती है और इसे नाम दिया गया है महोत्सव, सोलेमनिटी। संतों के पर्व और विशेषकर प्रेरितों के पर्व कलीसिया में इसलिए मनाए जाते हैं कि उनके जीवन और कार्यों पर चिंतन कर वर्तमान जो भी पीढ़ी है, उसके लोग हैं, वे उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें, प्रेरित हो सकें और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए रोज दिन नए नए आयाम ढूंढें और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत प्राप्त करें। आइए इन दो महान संतों, प्रेरितों के इस पर्व दिवस पर आनंद मनाते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि उन्होंने ही इनके आदर्श को हमारे लिए दिया है और इनके व्यक्तित्व के द्वारा कलीसिया बलिष्ठ हुई है। पौलुस पहले तो वो अत्याचारी था, धर्म विरोधी था, लेकिन उनके
हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन के पश्चात वह बहुत ही उत्साही प्रेरित की भूमिका में आ जाते हैं। कई बार उन पर पत्थर फेंके गए, पत्थर मारे गए। उन्हें एक बार इतना पीटा गया कि वो लगभग मर सा गया था और लोगों ने समझा कि मर गया है और उसे खेत में फेंक दिया गया। कई बार वो जंजीरों में थे, लेकिन हर परिस्थिति में वो यीशु के प्रति वफादार बने रहे और अपने मिशन कार्य को अंजाम देते रहे। पेतरुस के संबंध में तो कहना ही क्या, धर्म ग्रंथ नए व्यवस्थान में सबसे ज्यादा उन्हीं के विषय में उद्धरण है या उनके संबंध में हम रेफरेंस पाते हैं अन्य प्रेरितों की तुलना में, और उनके प्रति स्वयं यीशु की आस्था या उनका उनके साथ संबंध जो था दूसरों से बढ़कर था, और उनके कंधे पर ऐसी जिम्मेदारी दी गई जो आज तक सही ढंग से और स्थिरता पूर्वक हम संचालित होते देख सकते हैं। आइए हम अपनी कमजोरियों, दोषों, नाम, पापों के लिए पछतावा करते हुए ईश्वर से क्षमा याचना करें कि हम इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में योग्य रीति से सम्मिलित हो सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरिया से स्वर्गों संतों आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। So
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रेरित संत पेतरुस और पौलुस का समारोह मना रहे हैं। हमें इस दिन का सच्चा आनंद प्रदान कर। प्रारंभ में इन्हीं से तेरी कलीसिया को सच्ची धर्मनिष्ठा का दान मिला था। अब हम सभी बातों में इनके आदेशों का पालन करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है। अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया है। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा, तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले ही रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था, और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे जो शहर की ओर ले जाता था। वह उसके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आने की आते ही दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर
मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्यवाद कहूंगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उसकी रक्षा करता है। पंख परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से आज का दूसरा पाठ का मुख्य अंश है, अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार रखा है। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्गराज तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अर्थात नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं?
सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का सुसमाचार। स्तुति हो। आदरणीय बिशप स्वामी, पुरोहित भाइयों, धर्म बंधु, धर्म बहने, इस मिसा में उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आधुनिक युग में या 21वीं सदी में काफी उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं, और इसके पूर्व भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, और इस बीच हमें अपने विश्वास को टटोलने की जरूरत भी है। विश्वास के आधार पर ही हमारा जीवन आगे कैसा होगा निर्भर करेगा। आज के पर्व के संदर्भ में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। सुसमाचार में हमने सुना, यीशु को यह कहते, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होगा। ऐसी कलीसिया, ऐसा भवन या चर्च जो सदा के लिए स्थिर रहेगा। आज ईसाइयों की या ख्रिस्तियों की संख्या विश्व में पूरे मानव समुदाय में 31.11 लगभग है। द्वितीय नंबर पर इस्लाम 24 और कुछ 24+ है, और कुछ अन्य 15 या 11 इस तरह प्रतिशत की जगह बनाए हुए हैं। यीशु के कथन अनुसार रोम में जहां पेतरुस का कब्र है, वहां महागिरजाघर स्थित है। पेतरुस के कब्र पर कहा जाता है कि अंतिम समय में उसे जो अत्याचार
दिया जा रहा था, उसका अंतिम हिस्सा था उसे सूली पर लटकाना। रोमियों की तो ये प्रथा ही थी कि जो समाज की दृष्टि में घोर आतंकी प्रवृत्ति के हैं, दुष्ट लोग हैं या समाज के लिए कलंक के रूप में हैं, उन्हें सूली पर लटकाना उनकी ये आम प्रथा थी। और इसी का शिकार स्वयं यीशु हुए और उसके पश्चात पेतरुस भी सूली पर लटकाए जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं अपने स्वामी, अपने प्रभु की तरह मरने को नहीं चाहता। मेरा निवेदन है कि मेरा सर नीचे करके और पैर ऊपर करके लटकाएं, और इस तरह तड़प तड़प कर वो मर गया। धर्म ग्रंथ में या विशेषकर सुसमाचार और प्रेरित चरित्र में भी कुछ जगह पेतरुस को लेकर बहुत अन्य प्रेरितों से शायद अधिक रेफरेंस उद्धरण हैं। जब भी कोई संकट हो या कोई कठिन परिस्थिति हो तो पेतरुस ही सामने आता है। यात्रा कर रहे हैं समुद्र में और तीसरे पहर, रात के तीसरे पहर, झंझावत में ऊब डूब हो रहा है उनका नाव, और यीशु चल करके उनके पास से गुजरना चाह रहे हैं तो ये डर जाते हैं कि प्रेत है। एक तो हम समुद्री तूफान से डूब रहे हैं, ऊपर से प्रेत हमको धर दबोचने आ गया, चिल्ला रहे हैं। यीशु तुरंत कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूं। पेतरुस कहता है, यदि प्रभु आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चलकर आपके पास पानी में आऊं। आ जाओ। वो चलकर चलने लगता है, जाने लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, पृथ्वी पर, जमीन पर जैसे चलता है पानी पर चल रहा है, एक चमत्कार। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते बढ़ते कुछ दूरी पहुंचता है तो फिर डूबने लगता है और चिल्लाता है, प्रभु बचाइए, और यीशु उसे थाम लेते हैं। रोटी के चमत्कार के पश्चात यीशु देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है, तो वो कहते हैं, जीवंत रोटी के लिए जो अनश्वर है उसके लिए तरसो। ये नहीं कि बिना काम रोटी खा करके घूमते रहो। तो क्या है, दीजिए, हम लोग तैयार हैं, उसी के लिए तो आए हैं। वो मेरा शरीर है, मेरा मांस है, मेरा रक्त है। छी 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 छी, ये कैसा व्यक्ति है, इसका सिर फिर गया है, पागल तो नहीं हो गया है। चलो भागें। सब जा रहे हैं। आखिरी बार कुछ लोग बाकी हैं। चेले भी अपना कदम इधर उधर सुगबुगाहट में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु तुरंत कहते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? और पेतरुस सामने आता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पिछली बिहारी के समय यीशु जब मरण संकट का हवाला देते हैं तो पेतरुस ही एक ऐसा है जो कहता है, सब लोग छोड़ दें, सब लोग भाग जाएं, सब लोग दगाबाज हो जाएं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं आपका अंतिम दम तक, प्राण देने तक, मरण तक आपका साथ दूंगा। हालांकि वो जब परीक्षा आती है तो मुकर जाता है, लेकिन फिर उसके लिए पछतावा करता है।
इतना पश्चाताप करता है कि जो कमियां थी उससे ज्यादा वो अपने आप को एक तरह से विह्वल कर लेता है। अपराध से ज्यादा पश्चाताप, क्षमा। और पुनरुत्थान के पश्चात प्रथम दर्शन तो माता मरिया को यीशु ने दिया होगा मां होने के नाते, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। दो प्रेरित जो भागे थे माउस, लौट करके वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ रास्ते में और कैसे रोटी तोड़ते समय उन्होंने यीशु को पहचान लिया, लेकिन तब तक वो ओझल हो गए। बाकी जितने भी अन्य प्रेरित यहाँ पिछली बारी के कोठरी में जमा हैं, एकत्र हैं, हाँ सचमुच प्रभु जी उठे हैं और उसने पेतरुस को दर्शन दिया। पेतरुस का नाम आता है। और भी संदर्भ हैं जहां उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वो पेतरुस आज हमारे लिए यीशु के बाद विशेष व्यक्ति, मतलब धन्य मरिया से वगैरह के बाद ये विशेष व्यक्ति हैं जिसने संघर्ष किया, जिसने कलीसिया के लिए एक तरह से प्राण दिए और उसी के नाम से आज कलीसिया खड़ी है। तो यीशु उनको सपोर्ट करते हैं, संत गण उनको धन्य मरिया योसेफ, दूत गण उनके सपोर्ट में हैं, तब ये कलीसिया खड़ी है। पौलुस प्रेरित चरित जो हम पढ़ते हैं, इतनी विद्वतापूर्ण शिक्षा यीशु के संबंध में उसने दी है। पत्रों के माध्यम से वो अद्वितीय है। इस तरह का वर्णन, इस तरह की लेखनी और दूसरे से हम नहीं पा सकते। प्रेरित चरित्र में भी बहुत प्रेरिताई से संबंधित गतिविधियां हैं, जिसमें पेतरुस का बढ़ चढ़ कर वर्णन है। पेतरुस और पौलुस का, विशेषकर पौलुस। और ये हमारे लिए सोर्स ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ, उस पर हम अपने जीवन को, बुलाहट को एंकर कर सकते हैं। ये ध्रुव हैं जिससे हम जुड़ करके जीवन को साकार बना सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर, इन दो धुरंधर महा संतों, प्रेरितों की छत्र छाया में कलीसिया को और भी आगे विकसित होने में एक तरह से वर्तमान पीढ़ी के लोगों की अगुवाई करे, वर्तमान समाज समुदाय की अगुवाई करे। कौन है ये समाज, कौन है ये लोग वर्तमान पीढ़ी के? आप ही हैं, हम ही हैं। ईश्वर हमें इनकी छत्र छाया में फलने फूलने दे। आज जो पेतरुस का नाम धारण करते हैं उनका भी विशेष दिन है। पेतरुस के अनेक नाम हैं, कैफस भी है और पतरस भी है। धर्म प्रदेश में हमारे बिशप का नाम है। फादर पॉल तिर्की हैं, इनका भी विशेष दिन है। हम इनके लिए भी प्रार्थना करें। विशेष रूप से जो जिम्मेदारी दायित्व ईश्वर के द्वारा प्राप्त है, सही ढंग से उनका निर्वाह हो सके, कर सकें। हम सिस्टर अमेरिका के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ईश्वर इनके जीवन में अपनी कृपाएं संजोए रखें। E72 on page 163.
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति हे प्रभु, हम यह बलि उपहार तेरे पास लाए हैं। प्रेरितों की मध्यस्थता द्वारा प्रसन्न होकर तो इसे पवित्र कर दे। उनकी प्रार्थना हमें भक्ति पूर्वक बलिदान चढ़ाने के योग्य बनाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे ही विधान के अनुसार आज हम आनंद पूर्वक धन्य प्रेरित पेतरुस और पौलुस का पर्व मना रहे हैं। पेतरुस ने सर्वप्रथम तेरे पुत्र में विश्वास प्रकट किया और पौलुस ने उसी विश्वास की उत्कृष्ट व्याख्या की। पेतरुस ने इस्राएली जनता से प्रथम कलीसिया स्थापित की। पौलुस ने गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाया। इस तरह अपने अलग अलग वरदानों के अनुसार इन्होंने विश्वासियों को ख्रीस्त के एक ही परिवार में एकत्र किया और दोनों की शहादत के मुकुट से सुशोभित होकर पृथ्वी पर समान श्रद्धा के पात्र बन गए। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्व में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यही हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत में वो स्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे प्रभाव में करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे पुत्र भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में लोग सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रत्याशिका के अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों पौलुस और पेट्रुस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सर्वभ्रम तथा युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें, देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। F75 on page 208. Amen.
वही यीशु जिसने अपने शरीर और रक्त मानव को देने की बात कही, आज वही काम उसने हमारे साथ किया है। उस प्रभु को लेकर हम अपने जीवन के संघर्ष में विजयी हों, कामयाब हों और हमारे लिए विजय पताका फहराने का भी शुभ अवसर मिले। जीवन में जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा सर ऊंचा रहे और प्रेरित उत्साह से सराबोर होकर अपने दायित्वों को हम सफलता तक पहुंचा सकें। मिसा के मतलब अन्नू एक्का के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनके लिए ईश्वर से भरपूर आशीष की कामना करें। हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिंज, फादर पॉल और भी अन्य जो इन प्रेरितों के नाम धारण करते हैं, आज उनको ईश्वर विशेष आशीष कृपाएं दें और ये संत भी इनके लिए सक्रिय मध्यस्थ बने रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार से बल पाकर हम तेरी कलीसिया में इस प्रकार जीवन बिताएं कि तेरे प्रेम के सहारे प्रेरित की शिक्षा का पालन करें और मिस्सा बलिदान में भाग लेने से एक मन तथा एक हृदय हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Q55 on page 414. Oh